दोस्तों ये है कढ़ी का प्लांट जिसे लोग मीठी नीम के नाम से भी जानते हैं। तो क्या आपका भी कढ़ी का प्लांट ऐसा हो गया है? तो आप देख सकते हैं मेरा भी कुछ इसी टाइप से हो गया है। तो घबराइए नहीं, क्योंकि ये प्लांट अभी डोरमेंसी में थे। अब ये डोरमेंसी से बाहर आ गए हैं, तो अब इसे हमें कुछ इस पे ट्रीटमेंट करनी होगी, इसकी कुछ केयर करनी होगी, तो ये बहुत ही घने हो जाएंगे। तो आप वीडियो लास्ट तक देखिएगा। मैं आपके साथ आज सभी कुछ शेयर करूंगी और ये भी दिखाऊंगी कि मेरा मीठी नीम कितना ज़्यादा घना है। और आप देख सकते हैं कि इसमें नए नए ब्रांचेस भी निकलने शुरू हो गए हैं। तो इसका मतलब है कि ये अब जो सो रहा था वो अब जाग चुका है। मीन्स ये पौधे जो हैं ठंड में कोई काम नहीं करते। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बालकनी एंजल गार्डन में। दोस्तों जैसा कि मीठी नीम हर कोई घर में लगभग लगाते ही हैं, बहुत ही हेल्दी प्लांट भी है और साथ ही ये बहुत सारी बीमारियों से हमारी रक्षा भी करता है। जैसे कि आप अगर सुबह सुबह इसके 2 पत्ते खाते हैं तो आपके हेल्थ में बहुत ही अच्छा असर करता है ये। और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, आप इसे खाने में भी यूज करते हैं। तो इसीलिए ये पौधा ऐसा है जो सभी कोई घर में लगाते हैं। पर अभी इसकी कंडीशन कुछ ऐसी है, क्योंकि ये ठंड में डोरमेंसी में चले जाते हैं। मीन्स ये पौधा सोता रहता है। तो आप देखेंगे जितने भी पौधे होंगे जिसने अपनी पत्तियां गिरा दी है, वो सारे पौधे डोरमेंसी में होते हैं ठंड के टाइम पे। तो अब इसमें नई नई ब्रांचेस भी निकल रही हैं। तो आप चाहते हैं अगर कि आपके पौधे घने हो, तो इसमें हमें कुछ काम करना होगा। तो सबसे पहला काम है कि आप इसकी प्रूनिंग कर दें। अगर आप चाहते हैं कि आपका पौधा छोटा ही रहे और बुशी हो जाए, तो आप इसे छोटे जितने बड़े आप इसे रखना चाहते हैं, आप वहाँ से इसकी थोड़ी थोड़ी सी कटिंग कर दीजिए। तो ये पौधे वहीं से नई ब्रांचेस निकालना शुरू करेगा। और इसे बहुत ज़्यादा धूप की भी ज़रूरत नहीं होती है और इसे आप बहुत कम भी धूप में नहीं रख सकते हैं। तो आप इसे ऐसी जगह रखें कि कम से कम 2 से 3 घंटे भी अगर इसमें धूप मिल जाती है तो ये पौधा काफ़ी अच्छी ग्रोथ करता है। और अगर आपको पत्तियों की ज़रूरत है तो आप इसकी पत्तियां रख सकते हैं, या तो चटनी बनाइए या तो सब्जी में यूज करिए। आप इसकी पत्तियों को फेंकिए मत, बट इसकी कटिंग आप इस टाइम पे कर सकते हैं। थोड़ी थोड़ी सी आप प्रूनिंग कर दीजिए और जो आपने कटिंग की है उस ब्रांच को भी आप लगा सकते हैं। तो दोस्तों आपका पौधा कुछ इस तरह से हो जाएगा अगर आप अपने पौधे की अच्छे से देखभाल की। तो चलिए अब हम बताते हैं कि अब हमें इस पौधे में क्या करना है। तो दोस्तों सबसे पहला चीज़ कि हमें इस पौधे की अच्छे से गुड़ाई करनी है। उसके बाद इसमें हमें थोड़ा फर्टिलाइज़र देना है। सबसे पहले तो आप इसकी प्रूनिंग कर लीजिए, उसके बाद इसमें आप फर्टिलाइज़र डालिए। तो फर्टिलाइज़र में आप जैसे कि वर्मी कंपोस्ट अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं, नीम खली अगर आपके पास है आप वो भी डाल सकते हैं। दोस्तों मैं आज आपको बहुत ही बढ़िया एकदम घरेलू चीज़ बताऊंगी, एकदम फ्री की चीज़, जिसे डालते ही आपका कढ़ी का पौधा इस तरह से घना दिखेगा। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, पत्तियां एकदम ग्रीन रहेगी, एकदम हरी हरी, और साथ ही उसमें स्मेल इतनी अच्छी आएगी कि पूरा घर आपका एकदम महक उठेगा। तो यहाँ मैं देखिए इसमें मेरे लगे हुए हैं कुछ जो अजवाइन का बोलते हैं, वो भी मैंने लगा के रखे हुए हैं। उसकी भी खुशबू बहुत अच्छी होती है, आप उसे भी अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं देखिए अपने पौधे की प्रूनिंग कर दी थी। तो इसमें देखिए कितनी सारी ब्रांचेस निकली हुई हैं। आप जितना ही इसमें आप ऊपर से पिंचिंग करेंगे उतना ही इसमें बहुत सारे ब्रांचेस निकलने लगेंगे। तो दोस्तों आपके पास जो भी फर्टिलाइज़र है आप इसमें फटाफट से डाल दीजिए। आप देखिए इसकी ग्रोथ इतनी स्पीड से बढ़ेगी
और साथ ही इसमें पत्तियां बहुत ही ग्रीन आएंगी और खुशबूदार। तो इसकी ग्रोथ और अच्छी करने के लिए मैं आपको एक चीज़ बताने वाली हूँ, तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, तभी आप देख पाएंगे कि मैं आपको क्या बता रही हूँ। और आपके कढ़ी के प्लांट इतने अच्छे हो जाएंगे। और इसकी क्या करें कि इस पे थोड़े से कीड़े भी लगते हैं, तो आप इसकी स्प्रे करते रहिए, पर ऐसा कोई चीज़ हो जो घर का बना हुआ हो, कोई केमिकल आप यूज़ नहीं करिएगा, क्योंकि आप इसे खाने में भी यूज करते हैं, तो इस पे केमिकल का यूज़ सही नहीं है। तो दोस्तों, नीम ऑयल का आप स्प्रे कर सकते हैं, घर में आप जो लिक्विड सोप है उसका भी आप स्प्रे कर सकते हैं। ये सारी चीज़ जो घर की हैं, नीम पत्तियों को आप बॉयल करके उसका यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको स्प्रे कर सकते हैं। तो इस पे जो कीड़े लग जाते हैं छोटे छोटे से, तितलियां आके इस पे अंडे दे देती हैं, क्योंकि इसकी खुशबू इतनी अच्छी होती है कि इस पे तितलियां अंडे अक्सर ही दे देती हैं। तो आप देख रहे हैं कितना घना मेरा ये प्लांट हो गया है। मैं इसे भी कटिंग कर दी थी और उसके बाद इसको देखिए, ये कुछ इस टाइप का है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं अपने पौधे में क्या डालती हूँ। दोस्तों, ये चीज़ जो है आपको अपने घर में ही फ्रीज में तो पक्का ही रखा हुआ मिल जाएगा। आप उसका अच्छा इस्तेमाल कीजिए अपने इस कड़ी प्लांट पे। तो दोस्तों, ये है क्या, मैं बताती हूँ। इसे देखिए, ये जो है ये है दही, जो कि लगभग सभी घरों में आपको दही तो मिल ही जाएंगे। तो आप दही ले लीजिए, उसे इस तरह से पानी में थोड़े से अच्छे से मिक्स करके उसके बाद आप इसे कड़ी प्लांट की एकदम जड़ के पास इसे डालिए। जैसे कि देखिए, अभी जस्ट मैंने डाले हैं इसमें और फिर मैं डाल रही हूँ। तो इसे आप डालिए, उसके बाद आप देखेंगे कि आपका कढ़ी का प्लांट इतना हेल्दी, बुशी और एकदम घना हो जाएगा। और साथ ही उसकी ग्रोथ इतनी अच्छी होगी कि एकदम जंगल की तरह वो बढ़ना शुरू कर देगा। तो आप अपने कढ़ी के प्लांट में ये जो दही का घोल है आप उसे ज़रूर डालिए। अगर दोस्तों ये दही खट्टी है तो सबसे बेस्ट है। तो आप इसे दही डाल के और अपने कढ़ी प्लांट को इस तरह से बनाइए। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलूँगी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।